झज्जर विधानसभा से प्रत्याशी कप्तान सिंह बिरधाना ने शहर में डोर टू डोर अभियान किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी कैंपेनिंग के अवसर पर व्यापारियों, छोटे बड़े दुकानदारों से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान कप्तान सिंह बिरधाना के साथ मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष बंसल के अलावा गोपाल गोयल, सोरेवाला, सुनील कुमार, पूर्व आड़ती एसोसिएशन के प्रधान के अलावा अन्य व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कप्तान सिंह बिरधाना ने मौजूदा विधायक गीता भुक्कल पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल में विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर का विकास नहीं होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए काम करने का बीड़ा उठाया था और उसे पूरा भी किया, लेकिन विधायक पर उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए। इस अवसर पर विधायक गीता भुक्कल के बारे में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में न तो पानी की निकासी वे करवा सकी और कई काम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कप्तान सिंह बिरधाना ने कहा कि उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है और वे लगातार लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए लगातार उन्हें आश्वस्त करता रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शहर में डोर टू डोर अभियान चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कप्तान सिंह बिरधाना और व्यापार मंडल के कई प्रबुद्ध लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं व्यापारियों के अलावा अन्य छोटे बड़े व्यापारियों, दुकानदारों से कप्तान सिंह बिरधाना मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जीत अवश्य मिलेगी और 15 साल के बाद झज्जर हलके की जनता बड़ा बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं सभी वर्गों के लिए जनहितैषी कार्य। देखते ही बनता है। आज एक तरफा एक ऐसा माहौल है कि झज्जर की जनता जो 15 साल का जो विधायक का जो हमारे बीच में रही, उससे हिसाब लेने का समय आज 5 अक्टूबर को आ चुका है और झज्जर हल्के की जनता उसे 5 तारीख को अपना 15 साल का हिसाब लेकर के आपके भाई, आपके बेटे को उस विधानसभा में भारी मतों से जिता के भेजने का काम करेगी। गंदे पानी में उतरना पड़ गया सर, 15 सालों का जो कुशासन था उसकी वजह से। देखिए, ये थोड़ी सोच जो है वो बड़ा छोटे लेवल की राजनीति जो करने वाले जो लोग हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पानी आज कोई नया नहीं आया था। ये 20 साल से इस पानी को मैं भी देखता रहा हूँ और सही मायने में जो हमारे प्रतिनिधि थी उनकी यदि सोच होती तो ये पानी वहाँ पर कभी इकट्ठा नहीं होता। मैं वादा करके आया और भरोसा दिला कर लोगों को कि एक मौका मुझे दो, अगले साल यदि पानी यहाँ पर आपको दिखाई दे तो मैं उसका जवाबदार, मेरी गारंटी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, क्या फिजा बदलेगी जनाब उसके बाद? देखिए, चुनाव कैंपेन है, उनकी पार्टी है, उनका अपना भी फर्ज है, आना चाहिए। सब आते हैं, हमारे नेता भी आएंगे, बड़े नेता आएंगे, सब आप अपने लिए वोट की अपील करते हैं। वो भी एक चुनाव का हिस्सा था और हमारी तरफ से भी हमारे जो नेता जो आएंगे, तो ये एक पार्ट ऑफ इलेक्शन है, तो उससे फिजा बदलेगी ऐसा नहीं है। आज लोग मन बना चुके हैं कि एक तरफा आपका भाई, आपका बेटा झज्जर का नया इतिहास रचने का काम करेगा और झज्जर की जनता उसमें पूरा सहयोग करेगी और व्यापारियों का पूरा जो समर्थन आपने इस डोर टू डोर के अभियान के अंदर देखने को मिला। आज व्यापारी वर्ग इस 15 साल का जो आपका विधायक का जो काम रहे उनसे भी दुखी है और चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई अपना ही आदमी कोई ऐसा हो जो हमारे हल्के का भी हो और हमारा अपना भी हो, वो हमारे बीच में आए और वो भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक मौका दिया। हम सब के सौभाग्य से आज एक तरफा चुनाव जीता गए। झज्जर से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि कम से कम 12,000 के आसपास शहर लेके जाएगा। झज्जर हल्का भी एक तरफा है, पूरे हल्के के गांव के हमारा दौरा हो चुका है, तकरीबन 10 गांव बचे हुए हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का उत्साह और लोगों का समर्थन देखने लायक है। कप्तान को अगर झज्जर विधानसभा
है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी जनाब? झज्जर का जो इलाका है उसको हम नया झज्जर का स्वरूप देने का काम करेंगे और खासकर जो हमारे युवा साथी हैं उनको एक नई दिशा हम लोग अपने खुद का जो एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ताकि वो लगा पाएँ और जो कंट्रोल एरिया झज्जर के अंदर दिया हुआ है वो डी कंट्रोल हो और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमें यहाँ चाहिए जो पीजीआई है या कोई शिक्षा के लिए हमारी कोई सरकार की यूनिवर्सिटी इस तरह की हो ताकि हमारे बच्चों का आगे का भविष्य भी सुधरे। और एक यहाँ जो हमारा झज्जर हल्का खासकर खिलाड़ियों का है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने मातल लेल के आसपास में वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी बनाने का काम करें और मत नहल को भी सब डिवीजन बनाने का काम करें। ये विकास की